नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह उन महिलाओं की प्रशंसा करने का दिन है जो व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती हैं। इस दिन को देखने के लिए दुनिया भर में आंदोलनों या मार्च सहित विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए इन देशों में महिलाओं की मुक्ति के लिए विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। कई लोगों के लिए महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू कामों तक ही सीमित है। हालांकि इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की तरह हर चीज में समान स्वतंत्रता और अवसर मिलते हैं। दुनिया लैंगिक समानता की ओर बढ़ रही है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच संतुलन की ओर बढ़ रहा है। एक परिवर्तन आवश्यक है, और आवश्यक तो है ही, लेकिन देखा यह गया है कि उम्र के मुकाबले महिलाओं की तुलना में पुरुषों को जीवन के हर क्षेत्र में अधिक लाभ हुआ है। हालांकि इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और समान अधिकारों और अवसरों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर कोई अपने जीवन में महिलाओं की सराहना करता है। आज के इस खास दिन पर हम आपको महिला दिवस से जुड़ी कुछ खास कवर स्टोरीज और खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महिलाओं पर आधारित आज की हमारी खास पेशकश। तो भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र पूज्यन्ते नारीस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। किंतु वर्तमान में जो हालात दिखाई देते हैं उसमें नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। उसे भोग की वस्तु समझकर आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यह बेहद चिंताजनक बात है। लेकिन हमारी संस्कृति को बनाए रखते हुए नारी का सम्मान बनाए रखने के लिए आज कांदीवली पूरब में दर्जनों महिलाओं ने निमिषा परमार के नेतृत्व में विशेष योग अभ्यास किया। इस मौके पर पुरुषों ने इन सभी महिलाओं को गुलाब का पुष्प देकर उनका सम्मान किया। महिला दिवस के मौके पर निमिषा परमार और उनकी सहयोगी मिसेस जायसवाल ने बताया कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मुंबई से पूरे देश में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। हर वो कार्यक्रम महिलाओं से जुड़ा होगा आज, जिसमें महिलाएं कोई न कोई अपनी प्रतिक्रिया देंगी या महिलाओं को लेकर किसी न किसी तरह का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें उपस्थित है मुंबई के कांदिवली इलाके में, जहां पर देख पा रहे हैं कि तमाम वो महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, जहां यहाँ पर नित्य प्रतिदिन योगा क्लासेस चलाया जाता है, जहां पर महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जाती है। तमाम महिलाएं हैं, उनसे ही जानकारी लेंगे कि आज के दिन में क्या विशेष रहा है और सरकार की तरफ से किस तरह की आप लोगों को मदद दी जाती है। सबसे पहले निमिषा जी, आप बताइए, महिला दिवस के मौके पर आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखो, महिला दिन के ये शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं सब महिलाओं का निरंतर योग से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिलाओं को मैं जो कहना चाहती हूँ कि अभी भी काफ़ी महिलाएं ये सोच कर बैठी हुई है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ चली गई है, हम अपनी हमारे फैमिली हमको साथ नहीं दे रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं को आगे और भी आने की ज़रूरत है। अभी भी काफ़ी सारी महिलाओं में ये जोश आ चुका है जो अपने हिसाब से आगे बढ़ पा रही है, लेकिन काफ़ी सारी अभी भी नहीं आ पा रही है। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने लिए सोचे, जो उनकी थिंकिंग है थोड़ी सी उनको चेंज करनी पड़ेगी। और क्या कि जो भी फैमिलीज़ है, जो फैमिली में जो महिला है, जो फैमिलीज़ है, उसको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनको सपोर्ट करें, महिलाओं को सपोर्ट करें। मैसेज जी का अहम सवाल, आप बतौर योगा टीचर है, दो तरह की योगा होती है, एक देश समाज से लड़ने के लिए, एक अपने घर में हस्बैंड से लड़ने के लिए। तो किस तरह का योगा इनको सिखाया जाए? देखो, यहाँ योग ऐसी चीज़ है जो एक तो अपने शरीर के लिए सीखना ज़रूरी है। बाकी समाज में लड़ने के लिए योगा नहीं है, समाज को सुधारने के लिए योगा है। तो ये एक चीज़ है कि योग तो सबको ही करना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, योग तो सभी को ज़रूरत है।
बट योग एक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ लड़ना नहीं सिखाती, समझना सिखाती है। कि किस तरह से एक महिला ने यहाँ तक कर दिया कि शक्ति वो है कि स्वयं नारायण को भी अपने घर में धारण कर सकती है, यानी कि महिला वो सब कुछ कर सकती है जो एक नारायण कर सकते हैं। हालांकि महिला की शक्ति को पहचानने का वक्त है। ऐसे में जिस तरह से पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और सभी क्षेत्रों में उनका नाम होना चाहिए। कैमरा पर्सन अशोक गुर्जर, पत्रकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सदर विधायक सहित आला अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन महिला महाविद्यालय में किया गया है, जहां पर महिलाओं को आज सम्मानित भी किया गया। जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ये तस्वीर है, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को कमजोर ना समझें, महिलाओं से ही यह संसार चल रहा है। जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कई गुना तरक्की हासिल कर रही हैं। ऐसे ही हरियाणा के करनाल जिले में पहली महिला बस चालक और परिचालक कुछ मिसाल पेश कर महिलाओं का नाम रोशन कर रही हैं। करनाल के बल्ला गांव की एक महिला बस ड्राइवर ने अपनी कड़ी मेहनत से देश की अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। अर्चना सिटी बस चलाने के लिए करनाल में तैनात हैं। 32 साल की अर्चना ने यह साबित भी कर दिया है कि कभी भी जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता। अर्चना ही नहीं, उनकी सहयोगी कंडक्टर सरिता भी उनके साथ साथ इस कार्य में उनका पूरा साथ देती हैं। और बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए, जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लगी। नमस्ते अंकल। खुश बेटा। माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। वैसे बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। कम दमदार योगी सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हरियाणा के करनाल से हमने आपको स्टोरी दिखाई थी कि किस तरीके से एक महिला बस चालक और कंडक्टर मिसाल पेश कर महिलाओं का नाम रोशन कर रही हैं। करनाल के बल्ला गांव की ये तस्वीर, जहां बस ड्राइवर ने अपनी कड़ी मेहनत से देश की अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है और उनके साथ उनकी सहयोगी जो कि कंडक्टर का काम करती हैं, सरिता नाम है उनका, वो भी इस कार्य में उनका पूरा साथ देती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। अब समाज भी सहमत है इस चीज़ से। स्टार्टिंग में समाज भी ये बोलता था ये कोई महिलाओं का काम है, महिलाओं का काम तो घर पे रहना, रोटी कपड़ा धोना, बस यही काम है, ये काम तो आदमी का होता है। तो अब सभी साथ दे रहे हैं सर मेरा। तो कहाँ से आप सीखे, कहाँ से? पहले आपको कोई सिखाता नहीं था, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हरियाणा रोडवेज से ट्रेनिंग ली है मैंने। तो जब मैंने ट्रेनिंग ली थी यहाँ से, तो जीएम सर हैं वो भी ये बोले थे भी आप क्या करोगे लाइसेंस बनवा के। फिर मैंने यही बोला सर को, सर मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ इस वजह से। तो सर ने बोला आप जब भी आना चाहो आ सकते हो ट्रेनिंग के लिए। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले सर पब्लिक का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि पब्लिक हंसती थी, मजाक भी करती थी कि लेडीज बस चला रही है, ये कोई महिलाओं का काम है। तो जिले में आप पहली महिला है, और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़े, कुछ करके दिखाएं, घर से बाहर निकले। तो कहाँ से प्रेरणा लिया आपने? बचपन में आपका क्या सपना था, क्या कहना चाहेंगे? सर प्रेरणा तो मुझे मेरे हस्बैंड से ही मिली है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि कुछ अलग कर, तो उनकी वजह से कुछ मन में आया भी कुछ हट के करूँ मैं भी। कितने टाइम से बस चला रहे हो? 5 साल हो गए सर। वैसे स्टार्टिंग में तो हमें बड़ी दिक्कत हुई, दोनों को ही बहुत सामना करना पड़ा प्रॉब्लम्स का। तो लोग भी कहते थे कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये तो जेंट्स का काम है, परिचालक कोई अच्छा होता है, ये ऐसे टिकट कैसे काटोगे, क्या करोगे। मतलब कुछ तो गांव वालों ने भी कुछ कहा, बस मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया पूरा कि नहीं कोई बात नहीं, तू कर, जो भी काम है तो कर, अपने दिल से जो तेरा दिल कहता है वो कर। फिर मैंने ये ज्वाइन किया। वैसे तो मेरी स्टडी तो अलग है, वैसे MA BEd हूँ मैं, बट मैंने सोचा ये इसमें मेरे को इंटरेस्ट हुआ। जैसे मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया, मेरे सर ने भी मुझे बोला कि करके देखो, कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो फिर मैंने किया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने सोचा नहीं था कभी ये कि मैं ये करूँगी, क्योंकि मेरी लाइन ये अलग हो गई है। तो किस तरह की दिक्कतें आई आपको शुरू में? दिक्कत आई सर, बोलते थे लोग, मुंह पे भी बोल के गए हैं कि ये कोई काम लेडीज़ का थोड़ी ना होता है, ऐसे अपने घर पे बैठो, घर पे तेरे को क्या कमी पड़ रही है, कुछ नहीं। मतलब कुछ अपनों ने भी बोला कि तेरे को क्या कमी पड़ रही है, तू ये काम कर रही है। मैं क्या, मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। कितना गर्व महसूस करते हैं दोनों महिलाएं, चालक और परिचालक? बहुत गर्व महसूस होता है सर, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अब तो लगा लो कि बस मज़े आ रहे हैं पूरे ड्यूटी करने में एक साथ। तो काफ़ी बच्चे आप जो करनाल महिला बस ड्राइवर और चालक और परिचालक हैं, तो किस तरह महसूस करते हैं, क्या कहना चाहिए? सर ये बहुत मतलब कि सही है, सिक्योरिटी भी अभी महिला चलाती है, और एक तरह से भी ये भी है कि गर्ल्स को भी ऐसे चलाना चाहिए। मतलब तो पहले क्या दिक्कत आती है सर? वैसे तो यहाँ तक बहुत मतलब कि रिक्शा में जाते हैं ना, तो किराया भी ज़्यादा लगता है, मतलब कि सिटी बस बहुत सही है, मतलब कि एक परमानेंट। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के निवासी गुड्डा देवी के पति जगजीवन की मृत्यु लगभग 8 वर्ष पहले हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि मृतक साइकिल की पंचर की दुकान चलाकर 5 बच्चों का भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई करवाता था, लेकिन कुछ वर्ष बाद जगजीवन की मृत्यु के बाद गुड्डा देवी ने परिवार चलाने के लिए काफी संघर्ष की लड़ाई लड़ी। वह छोटे छोटे बच्चों को लेकर छप्पर के घर में जीवन यापन करती रही। अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोली। इसी छोटी सी दुकान के बदौलत अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराकर एक लड़की और एक लड़के की शादी भी कर दी। महज 5 साल से दुकान के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर जुड़ी थी। काफी संघर्ष के बाद गुड्डा देवी आज के दिन में अपने ही संघर्ष से अपने परिवार का भरण पोषण, पक्का घर और ग्राम पंचायत चुनाव की दावेदारी ठोकने जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम अयोध्या में एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो कि काफी गरीबता झेलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है कि जो 4 बच्चे थे उनका भरण पोषण और अपना जीवन यापन बहुत ही अच्छी तरीके से चला रही हैं। पहले इनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, लेकिन अब अपने ही बलबूते और अपनी मेहनत से अब इनकी जीविका पूरी तरीके से ठीक ठाक चल रही है। आइए हम बात करते हैं कि ये किस परिस्थिति से होकर गुजरी, आज इनकी क्या परिस्थिति है और इनका परिवार कैसे चल रहा है, ये क्या काम करती हैं, किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। हमारे साथ मौजूद है इस समय तहसीनपुर गांव की महिला गुड्डा देवी, जो कि मेहनत कर अपने गरीब परिवारों का भरण पोषण के साथ साथ हर एक काम करती आ रही हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान और बच्चों की शादी, तमाम प्रकार की जिस तरीके से परिवार में जो गार्जियन निभाता है, जो पुरुष निभाते हैं फर्ज को, उस फर्ज को निभाते चली आई है गुड्डा देवी। गुड्डा देवी जी, आप पहले क्या काम करती थी, आप अपने बारे में बताएंगी, किस परिस्थिति से आप गुजरी हैं? हमें इससे गुजरे हैं कि बहुत गरीब रहे, फिर भी दुकान चलाए के बाद में अपने बच्चन की शादी किया। शादी के बाद में स्वयं सहायता समूह चलाई थी, सब महिलाएं इकट्ठा हुई थी, उसमें से अपने बच्चन के पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया। आपके पति एक्सपायर हो गए, कितने वर्ष हो गया? उसके बाद आपने क्या काम करना स्टार्ट किया बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ? जिस तरीके से आपका घर देखा गया, पहले बहुत ही छप्परों का घर था, आज आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं और आपका परिवार काफी अच्छा दिख रहा है। पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हर एक चीज आपका कारोबार काफी अच्छा देखा जा रहा है। तो आपके पति को कितने वर्ष हो गए एक्सपायर हुए, उसके बाद में आपने कैसा काम किया, सबसे पहले क्या काम किया, आप दर्शकों को बताएं। मेरे पति का 8 साल हो गया एक्सपायर हुए, उसके बाद में बड़ी परेशानी थी। फिर दुकान खोले के बाद में स्वयं सहायता समूह चलाया, फिर वही बच्चन के पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया। आपको कितने बच्चे हैं इस समय, कितने की शादी कर दिया आपने और कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है अभी? 4 बच्चे थे और 2 बच्चे की शादी कर दिया, 2 बच्चे हैं। तो ये हमारे साथ थी गुड्डा देवी, जो कि इनके पति एक साइकिल का दुकान करते थे। उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने काफी संघर्ष किया और अपने
मेहनत पर अपने बच्चों का भरण पोषण के साथ साथ अपने घर की पूरी परिस्थितियों को झेलना चालू किया। आज इनका ये दिन आया कि इन्होंने जो छप्परों का घर था उससे आज इनका पूरा घर अच्छा खासा बनकर तैयार हो गया और एक जो कॉस्मेटिक की दुकान है उससे पूरा जीवन यापन कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह में भी अपना ये कदम रखा और उसका भी आज लाभ इनको मिल रहा है। वीडियो पर्सन भानु के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी के अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मोहसिन रजा के साथ बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज के इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम अमेठी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा वेबिनार के माध्यम से दिए जा रहे उद्बोधन को भी सुना। हम लोग बना रहे हैं जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय यूपी जी की प्रेरणा से हम इस तरह के आयोजन को सफल बना पा रहे हैं, आप सबके सहयोग से और प्रयास से। यहाँ पर बताना होगा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर हम महिला दिवस की बात करें तो हमें बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश हमारा देश जहाँ की रक्षा भी एक महिला के हाथ में थी पिछली सरकार में और आज अर्थव्यवस्था भी उनके हाथ में है, ऐसी हमारे पास में महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज यूपी के इटावा में एएनबी न्यूज संवाददाता सनत तिवारी महिलाओं के त्याग व बलिदान की हकीकत जानने धरातल पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इटावा में स्थित एक ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला से बात की, जिन्होंने बताया कि वो प्रतिदिन 8 घंटे ईंटों की पथाई करती हैं और उसकी एवज में उन्हें 500 रुपए प्रति 1000 ईंट के लिए मिलते हैं। आशा ने एएनबी न्यूज को बताया कि वो ईंट भट्टे पर 8 घंटे पथाई का कार्य करने के बाद अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण इसी मजदूरी से करती हैं। नारी दुर्गा का रूप है, नारी अबला शक्ति है, नारी अबला है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम इटावा में आ पहुँचे हैं। वह पड़ताल करेंगे कि इटावा में महिलाओं की क्या स्थिति है, वह नारी का क्या सम्मान है, नारी किस तरीके से समाज में आने वाली समस्याओं को झेल रही हैं, अपने परिवार का पालन करने के लिए नारी क्या कर रही हैं। मैं इटावा के एक ईंट भट्टे पर आ पहुंचा हूं। हमारे साथ एक बहन जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, वह जानेंगे किस तरीके से वो अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? आशा। अच्छा जी, ये बताइए कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं और किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है? 1 बजे से। 1 बजे से कितने घंटे काम करना होता है? अब हो गया 7-8 बजे तक का फुर्सत। अच्छा अच्छा। कितना पैसा मिलता है आपको रोज का? 550, 1000। 550, 1000 ईंटों का। कितने घंटे काम करना होता है? हो जाता 7-8 घंटे दिन भर। अच्छा अच्छा। कितने महीने काम चलता है ये बताइए? 2-4 महीने कैसे काम चलता है परिवार का? कमा लगे तो वही हो जाता है। अच्छा। परिवार को टाइम कैसे देती हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती लिखाती, कैसे जीवन यापन, थोड़ा बताइए आप। अब पढ़त कहाँ है, यही रहते हैं इन्हें। अच्छा। सरकार कह रही है महिला विकास के लिए काम करें, कुछ लाभ मिलता है सरकार की तरफ से आपको? सरकार कहती है महिला विकास के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, तो इसमें कोई लाभ मिला आपको उसका, सरकारी योजना का? अच्छा अच्छा। तो हमने इटावा में आकर एक महिला से बात की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जो 8 घंटे काम करती हैं और यहाँ पर ईंटों की पथाई करती हैं और उसके बाद अपने परिवार का जीवन यापन करती हैं। सनत तिवारी, एएनबी न्यूज, इटावा। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इलाकों में 5,12,325 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,14,98,795 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,39,39,019 है। आज 225 महिलाओं के लिए विशेष सत्र के अलावा 3,000 से अधिक सत्र पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जो हमारे 60 साल से अधिक उम्र के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए चलाई गई मुहिम मिशन शक्ति के तहत आज बिजनौर के चांदपुर थाना प्रांगण में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। बिजनौर के एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने फीता काटकर पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। इस दौरान एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने बताया कि अब चांदपुर क्षेत्र के महिलाओं को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीड़ित महिलाओं की सुनवाई थाने पर ही की जाएगी। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न महिलाओं ने थाना प्रांगण में पहुंचकर खुशी जाहिर करते हुए प्रतिभाग किया। में प्रोग्राम किया गया है सर, क्या पूरा मामला है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जबकि संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण विश्व में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसका सीधा प्रसारण हम सब ने यहाँ बैठ के देखा। उसी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान के तहत यहाँ पर नारी सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। उस समिति की आज पहली बैठक भी यहाँ आयोजित की गई। इसके साथ ही साथ चांदपुर का यह सौभाग्य है कि यहाँ थाने पर
मुख्यालय से सुदूर यहाँ पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केंद्र खोला गया है। अब महिलाओं को अपनी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं चांदपुर थाने के अंतर कैंपस में ही इनको अपना परामर्श केंद्र खुला है, जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है, वहाँ से। हर साल 8 मार्च को देश में महिला दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के विकासनगर के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में भोजन माताओं ने एकत्रित होकर महिला दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर सभी भोजन माताओं ने महिला सशक्तिकरण, महिला हितों के बारे में अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि आजकल जो बेटियों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे महिलाएं सुरक्षित हों और स्वावलंबी बन सकें। सबसे पहले तो मैं भी महिला दिवस पे बधाई देना चाहती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। मैं कहती हूँ साल भर में ही क्यों मनाते हैं, मैं तो कहती हूँ हर दिन मनाना चाहिए महिला दिवस। एक महिला ही तो है जो इस सृष्टि को चला रही है। महिला ही पुरुष को जन्म देती है, वही बच्चे को, बेटे को जन्म देती है, बेटी को जन्म देती है। लेकिन महिलाएं क्यों पीछे है? आज सब हर कोई इसी के पीछे पड़ा है। मैं ये कहती हूँ कि महिला इतनी सक्षम होने के बावजूद आज की डरी सहमी सी रहती है, रात को घर से निकलने से डरती है। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, एक कड़ा कानून बनना चाहिए। एक महिला के लिए, हमारे लिए भी एक कानून ऐसा होना चाहिए जो महिला घर दिन खोल के बाहर निकले। लेकिन हम भी हैं, मैं खुद बोलती हूँ कि अगर हम रात को बाहर निकलती हैं तो हम समाज से डरते हैं, किसी कोने में डरते हैं, कोई कुछ हमारे लिए कुछ गलत ना बोले। तो मैं ये चाहूँगी कि महिला के लिए कुछ ना कुछ सरकार करे। ठीक, थैंक यू। मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस दिवस के बारे में? सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, सभी बहनों को, जो हमारी पूरे भारत, पूरे विश्व में महिलाएं, उनको मैं हार्दिक शुभकामना, बधाई देना चाहती हूँ। उसके बाद यही कहूँगी कि आज जो महिला दिवस मनाया जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। फिर भी एक बेटी की बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने जो अभी महिला सुरक्षित नहीं है, तो इसको लेकर के मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारी चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग है, वो क्या मतलब उनका सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्योंकि जो अत्याचार हो रहे हैं महिला पे, आज बेटियों पे हो रहे हैं, वो कुल मिला के हम जनता से ही हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि और महिला आज कहाँ नहीं है, आज पुलिसकर्मी महिला है, आज हर विभाग में महिला है, मतलब एरोप्लेन से लगा के हर विभाग में मतलब महिला सबसे आगे है, बढ़ चढ़ के। भोजन माता महिला है, आंगनवाड़ी महिला है, आज की मतलब जो हमारी SDM DM है वो भी महिला है। तो ये सब जब सब अधिकार वो प्राप्त कर सकती है, क्या वो इस अधिकार के लायक नहीं है कि उनको मतलब हर जगह बेटियों को सम्मान मिले? क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए कि हमें सबको, जो हमारे बेटे या हमारे पति या हमारा माहौल, जो भी हमारा घर का माहौल है, उसे संभाल के रखना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि जो भी हमें रास्ते में, स्कूल में हमारी जो बेटियां हैं उनका हमें ध्यान रखना है, उन्हें अपनी बहन बेटी की तरह मानना है। तो अगर हम सब ऐसे करेंगे तो शायद हमारी। तो खबरनामा में आज हमने आपको कुछ ऐसी ही खबरें दिखाई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी हुई हैं, और कुछ महिलाओं की कहानियां भी आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से वो संघर्ष कर आज अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और लगातार अपने साथ अपने परिवार और समाज का भी भला करने की कोशिश कर रही हैं। अब एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस समय पुष्पा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से, जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज की वार्ड इंचार्ज है। मैम, स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। पुष्पा ठाकुर जी, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बधाई। और मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूं, जैसा कि हमने जाना है कि कोरोना काल जब शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक आप लगातार बिना थके बिना रुके काम कर रही हैं, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा? और कोरोना काल में हमने देखा कि लोग कितने परेशान हुए थे, तो ऐसी क्या कुछ कहानी आपके पास है जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं कि लोग कैसे परेशान रहे और किस तरीके से आपने उनकी मदद की? जी मैम, धन्यवाद। पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और तहे दिल से उनको बधाई देती हूँ। और जब से ये हमारे देश में महामारी आई कोरोना नाम से, तब से मैं इस बीमारी से अपने सहयोगियों के साथ जूझ रही थी।
उस समय बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हम लोगों को, हमारी लड़कियों को। ये जानकर हमें भी बहुत दुख हुआ कि उस समय जब हम लोग ड्यूटी करते थे तो एप्रन पहन के कंपलसरी कर दिया था कि आप ड्यूटी पे आएंगे, क्योंकि पुलिस वाले आने देना रास्ते में लॉकडाउन की वजह से परेशानी होती थी। तो जब एप्रन पहनकर ड्यूटी आती थी और जब वो ड्यूटी ऑफ होके घर जाती थी तो जनता उन्हें बड़ी हीन भावना से देखती थी और है की दृष्टि से कि ये तो बीमारी लेकर आई है, मरीजों के बीच में रह के आई है। तो उस समय बहुत ही दुखदाई स्थिति थी और कुछ मकान मालिकों ने तो हमारी बहनों को बच्चों के साथ मकान से खाली भी करवा दिया कि आप हॉस्पिटल से आती हैं तो हमारे बिल्डिंग में और हमारे परिवार वालों को भी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत दुखदाई स्थिति थी वो। तब बहुत ही मुश्किल से उन लोग हमारी बच्चियों ने हॉस्टल में रहकर अकेले अपने परिवार को छोड़कर 15-15 दिन के बच्चों को छोड़कर, कुछ 2 महीने के बच्चों को छोड़कर रही और बिना मिले उन मरीजों की सेवा करी जो अपने परिवार से दूर रहते थे, क्योंकि उन मरीजों को उनके परिवार वालों से भी दूर रखा जाता था 15 दिन 20 दिन। जब वो छुट्टी होकर जाते थे तो वो भगवान की दृष्टि से देख कर जाते थे, लेकिन अस्पताल में तो हमें भगवान का दर्जा मिल गया, लेकिन बाहर हमें वो दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था जनता से। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत दुखदाई स्थिति निकाली, सरकार ने बहुत कुछ मदद किया, लेकिन जनता की तरफ से वो चीज नहीं मिली जो हमें मिलना चाहिए था। सिर्फ पेपर में ही मिला कि इतना सुविधाएं हैं, देवता हैं, भगवान हैं, लेकिन बाहर जनता से यही कहना चाहूंगी कि वो इस मुहिम को ऐसे समझें कि हम भी इंसान हैं, हम भी अपने परिवार बच्चों को छोड़कर जनता की सेवा किए, तहे दिल से किए, हर तन से किए, मन से भी किए, कुछ लोगों ने तो धन से भी सेवा करी। जी, तो पुष्पा ठाकुर जी, इस नेक काम में आपको आपके परिवार के लोगों का कितना सहयोग मिला? जैसा आपने जानकारी दी कि समाज के लोग तो काफी हीन भावना से उस समय देख रहे थे, लेकिन बात खुद के परिवार के लोगों की करें तो उनकी आंखों में आप क्या देखती थी उस समय? उनके लिए तो यही कहूंगी कि बहुत त्याग किया। मेरे बच्चों ने या मेरे भाई भतीजों ने 15 दिन 20 दिन करीब हमसे मिले नहीं। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई थी मरीजों के बीच में सेवा करते हुए। ईश्वर की कृपा और हमारी नेक कर्म की वजह से हम स्वस्थ होकर के अभी आप सबके सामने दिख रहे हैं। तो उन लोगों को भी बहुत दुख था कि हमारी बहन या हमारी मम्मी कैसे अकेले परेशान हो रही हैं। खाने का टाइम नहीं मिलता था, खाना भी प्रॉपर क्योंकि मिल ही नहीं पाता था। सरकार की तरफ से मिलता भी था तो वो मरीजों को मिलता था और हम लोगों को अपने समय ही नहीं मिलता था कि किस तरह के खाना की व्यवस्था कर पाए। बहुत ही दुखदाई समय था वो, पर अब काफी कुछ सही हो गया है। जनता से तो मैं यही कहूंगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें। आजकल बहुत कुछ सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं तो उस पे करने का प्रयास करें। बिल्कुल पुष्पा जी, कोरोना के काल में आप जैसे कर्मचारियों, खासकर आप जैसे महिला कर्मचारियों के मेहनत और प्रयास का ही ये नतीजा है कि अब सब कुछ पहले से काफ़ी बेहतर है। एक और मेरे मन में सवाल था पुष्पा जी, जिस समय ये कोरोना का काल शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश आप एक ऐसे राज्य से आ रही हैं, उस समय तो वहां पर सरकार की स्थिति भी डावाडोल थी, बन रही थी, बिगड़ रही थी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह से आपको मदद मिल पाई होगी? क्योंकि वहां तो खुद ही सियासत और इस तरीके से सब कुछ स्थिति खराब थी, तो मदद मिलना तो काफी दूर की कौड़ी नजर आ रहा था उस समय। नहीं, पर सरकार ने तो पूरी तरह से मदद करी हमें। हम सरकार की तरफ से तो पूरी मदद मिली हमें, जो भी था मतलब सरकार ने तो पूरी कोशिश करी। सरकार बदली आई भी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हमें निराशा नहीं मिली। पूरी तरह से सरकार का सहयोग मिला हमें। कोरोना वॉरियर कहकर आप लोगों को सम्मानित किया जाता रहा है पुष्पा ठाकुर जी, अभी भी कोरोना वॉरियर कहकर आप लोगों को सम्मानित किया जाता रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो या डबल शिफ्ट का चार्ज की बात हो, तमाम ऐसी आर्थिक सहायता देने की कोशिश की गई। क्या वो सहायता वाकई में आप तक पहुंची है? नहीं मैम, ये तो सिर्फ पेपर में रहा और मौखिक रूप से ही रहा। आज दिनांक तक कोई हम लोगों को सहायता राशि नहीं मिली और प्रयास हम लोग कर रहे हैं और उनकी तरफ से आश्वासन है कि मिलेगा। अब वो कब मिलेगा अब ये हम अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है पुष्पा जी, एक और बात बताइए, जब हम कोरोना से हटकर अगर बात करें तो आपके क्षेत्र में क्या महिला कर्मचारियों को उतना बराबर हक, बराबर वेतन मिल पाता है जिनकी बातें हम अक्सर करते हैं?
मैम ये तो वेतन तो सबका निर्धारित है, पहले से ही जो मिल रहा था उसी वही मिल रहा है। उसके अलावा तो कुछ कोई भी अलाउंसेस आज दिनांक तक हम लोगों को कोरोना वायरस के नाम से नहीं मिला है। और अधिकार क्षेत्र की बात करें तो क्या अभी महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर इतनी जागरूक हैं जितनी उन्हें होना चाहिए? मैडम महिलाएं तो आज से पहले भी जागरूक थी और आगे भी रहेंगी, क्योंकि महिलाएं तो पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का ही वर्चस्व की वजह से सब कुछ हो पाता है और वो है। ठीक है, अगर हम अपने समाज की बात करें तो अभी भी हम अक्सर ये देखते हैं कि उतना स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है जितनी वाकई में होनी चाहिए या जितनी स्वतंत्रता के हम दावे करते हैं। तो आप क्या मानती हैं कि आखिर महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल पा रही है? बच्चियां जो है ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, आज भी वहां पर छोटी छोटी बच्चियां पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाती हैं। तो इन सब के पीछे क्या वजह मानती हैं पुष्पा ठाकुर जी? आप रह रही हैं, तमाम चीजें आप देखती होंगी, आपके सामने नए नए केस भी आते होंगे, तो क्या वजह ज्यादा सामने निकल कर आती है? अब आज की डेट में तो मैडम सरकार ने भी बहुत कुछ बच्चियों के लिए मुहिम निकाला है, वो तो मिल ही रही है, पर घर के महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए कि वो बच्चियों को स्कूल भेजें, उनको स्कूल में भेज के पढ़ाई कराएं। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं महिला बच्चियों के लिए, और उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल, कोरोना के काल में आप लगातार काम करती रही हैं, अभी भी स्थितियां दोबारा खराब होती हुई नजर आ रही हैं पुष्पा ठाकुर जी, तो ऐसे में क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी कि अपने घर से निकलने वाले बच्चों को, चाहे वो बच्चे हों, पति हो, भाई बंधु या बच्चियां हों, उनको घर आना जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकलने दें। और अगर निकलना जरूरी है तो मास्क का यूज करने के लिए उनको बोला जाए। बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का यूज करें। और जब बाहर से घर आते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में आने के बाद वो सैनिटाइजर, हैंड वॉश करें, मास्क को सही यथावत जगह पे रखें और कपड़ों को भी वॉश करके दूसरे कपड़े पहन के बाकी लोगों से मिलें। विशेषकर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनसे थोड़ी दूरियां बना के रखें बाहर से आने के बाद, और छोटे बच्चों से भी दूरियां बना के रखें। ये चीज का ध्यान रखेंगे तो हम सभी इस महामारी से जीत के बाहर निकल ही आएंगे। वैसे काफी कुछ अपन बाहर निकल आए हैं, थोड़ी कुछ जो बची है वो ईश्वर की कृपा होगी तो वो भी सब दूर हो ही जाएगा। बिल्कुल पुष्पा ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक खास शख्सियत से हमने आपका परिचय कराया, पुष्पा ठाकुर जी, जिन्होंने कोरोना के काल में डटकर जो है यहाँ पर कोरोना से तो सामना किया ही है, तमाम स्थितियों को संभालने में भी कंधे से कंधा मिलाकर वो चलती रही हैं, जिनकी कहानी आज हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।